औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आयर्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो लाहौर हाई कोर्ट की रिसेंटली जजमेंट आई है, जिसमें ततीमा जो बयान होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब की जजमेंट है 2021 लाहौर हाई कोर्ट 4042 नॉमिनेशन declares illegal in the supplementary statement of accused before identifications parade। इसमें लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, शनाख्त परेड से पहले मुल्ज़म की ततीमा बयान में नामजदगी को गैर कानूनी करार दे दिया है। इसमें मुल्ज़म जो था, सबसे पहले तो बताऊंगा बेल नंबर 4618822021 और इसमें फैसले का जो डेट है वो 12/8/2021। इसमें यह कहा गया शनाख्त परेड से कबल जब भी कोई मोस्टली हमारी प्रैक्टिस ये चल रही है कि पुलिस वाले एक बंदे को किसी ऑफेंस में पकड़ लेते हैं, डकैती में पकड़ लेते हैं या किसी में, अब उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की 1 2 10 12 15 तक FIR काट देते हैं। ये इंकशाफ हुआ, फलाने अपनी तरफ से वो मुद्दई को बुलवाया और उसमें से उसकी स्टेटमेंट ली और मुल्ज़म को नामजद कर दिया। और बेतहाशा इस तरह गया। ये पिछले दिनों मेरे पास केस था, एक मुल्ज़म के ऊपर 35 FIR कटी। अब क्या किया उसने, एक चोरी की थी, उसके ऊपर 35 FIR काट दी गई। और क्या पुलिस वाले क्या करते हैं, मुद्दई से बुलवा लेते हैं और उसकी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लेते हैं, उसकी स्टेटमेंट ततीमा बयान लिया और उसको नामजद करके उसके ऊपर FIR में वो नामजद कर देते हैं। और वो बेचारा एक FIR होती है और 35 FIR की उसको बेल करवानी पड़ती है और जलीलो रसवा कर दिया जाता है। ये बहुत खूबसूरत जजमेंट आई है। इसमें जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब हैं, दरख्वास्त गुजार जो पटिशनर है वो वारिस अली बनाम सरकार वगैरह। तो इसमें शनाख्त परेड से कबल मुल्ज़म की जो ततीमा बयान है में नामजदगी गैर कानूनी करार दे दी गई है। तो ये चीज़ ही वो बात ही ख़त्म होगी कि मोस्टली पुलिस वाले क्या करते हैं, बंदे को पकड़ लिया, उसकी शनाख्त परेड करने से पहले ही उसको नामजद कर देते हैं। ये गैर कानूनी, इसको इलीगल करार दिया गया। मुल्ज़म को ऑनरेबल कोर्ट ने 1 लाख रुपए ज़मानती मुचलकों के इव्ज़ रहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस साहब ने डकैती के मुल्ज़म की ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर तहरीरी फ़ैसला किया 12/8/2021 को। तो फैसला में यह ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा कि सज़ा के बग़ैर महज मुकदमात दर्ज किए जाने की बुनियाद पर मुल्ज़म को ज़मानत पर रिहा करना या रायत से महरूम नहीं किया जा सकता। जो उसको एक रायत मिलती है उससे मुल्ज़म को महरूम नहीं किया जा सकता। आगे ऑनरेबल कोर्ट ने फरमाया कि मुद्दई मुकदमा ने डकैती के मुल्ज़म वारिस को पहचानने के ज़रा जो बताए बगैर ततीमा बयान में नामजद किया। मुद्दई ने ये नहीं कहा ये बता फलाना था, इसके कपड़े ये था, इसको मैंने देखा फलाने जगह, मुझे फलाने से पता चला, ये लगा उससे, ये सारी मतलब अब उसके बारे जो इंफॉर्मेशन थे, जो ज़राए थे, उसको बग़ैर उसने बयान दे दिया और उसको नामजद FIR। यानी कि मोस्टली ये होता है कि बंदे के साथ डकैती या चोरी कुछ भी होता है, वो क्या करता है, किसी तीसरे बंदे को अपने दुश्मनी या किसी से मिलकर वो कहते हैं यार आप अपने पर्चे में फलाना मेरा बंदा डाल दो जी, वो इंतहाई बदतमीज़ है, या उसने मेरे साथ फलाना किया, धोखा किया, फ्रॉड किया। वो फिर ये होता है कि जो बंदा एक नाम लूम के ख़िलाफ़ उसने FIR कटवाई होती है, वो फिर पुलिस वाले या कोई उसका जानने वाला मुद्दई का वो बयान करवा देता है और तीसरे बंदे को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जिस जैसे ये अर्तुगरुल गाज़ी वाला जो केस था, उस पर वो काशी नाम का जो अक्यूज़ है, उस पर बेतहाशा डिफरेंस ABC किस्म के लोगों के FIR कटवा दी गई। तो इसी तरह डकैत जो होते हैं
उनके ऊपर भी वो एक पकड़ा जाता है, उस पर हज़ारों के किस्म के यानी कि ऑफेंसिव उनको डाल दिया जाता है, एफआईआर के अंदर डाल दिया जाता है। तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये फरमाया कि जब तक उसकी नामजद जब मुद्दई कहता है कि ये मेरा मुलज़म ये है, उससे पहले शनाख्त परेड होने से पहले सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट गैर कानूनी है और जो बयान दिया जाता है वो गैर कानूनी है। उसके बाद ऑनरेबल बगैर ततीमा बयान नामजद किया। मज़ीद ये कि मुद्दई मुकदमा ने शनाख्त परेड से 26 रोज़ कबल, शनाख्त परेड को अभी 26 रोज़ कबल मुलज़म को नामजद किया, जो कि कानून की मंशा के ख़िलाफ़ है। अब इसमें शनाख्त परेड से कबल मुलज़म को नामजद करने के इक़्तिदाम ने मुलज़म की ज़मानत का जो हक़ है वो पैदा कर दिया। उससे पहले ही उसने बयान दे दिया। हाँ, शनाख्त परेड होने के बाद वो अगर कहता है ये मुलज़म था मेरा ये है, तो वो उसमें और उसमें वो कैटेगरी वो तरीक़ाकार वो जो उसमें चेंज हो जाता है। इस फैसले में मज़ीद ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि सज़ा के बग़ैर महज मुकदमात दर्ज किए जाने की बुनियाद पर मुलज़म को ज़मानत की रियायत से महरूम नहीं किया जा सकता। अदालत ने मुलज़म वारिस जो है, इसमें पटिशनर था जो दरख्वास्त गुजार था, डकैती केस में 1 लाख रुपए के ज़मानती मुचल्लकों के इवज़ रहा करने का हुक्म दे दिया। तो दोस्तों बड़ी खूबसूरत जजमेंट है और इसमें मोस्टली हमारे इधर प्रैक्टिस चल रही है। एक बंदे को पकड़ते हैं, उस पर मुद्दई के स्टेटमेंट ले ली जाती है, उस पर हज़ारों किस्म के ऐसे इल्ज़ामात लगा दें, उसमें सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दे देनी कि ये बता मेरा मुलज़म है, बी मुद्दई को पकड़ लिया, दूसरा प्रजाति। ये कल की बात है, मेरे पास एक केस आया है, उसमें एक बंदा सिर्फ मोटरसाइकिल चोरी में वो पकड़ा गया नवाकोट थाने में, और उसके ऊपर 10 पर्चे लगा दिए। शेखुपुरे के उसमें आ गया, लाहौर में 3-4 उसके ऊपर कर दिए कि ये फलानी डकैती में भी मुलज़म है, उधर भी इधर भी उधर भी, ये उसको अब वो 10 एफआईआर उसके ऊपर हो चुकी हैं। अब उनके वो मैंने उनको वकालतनामा दिया है और मैंने उनका ये आप जेल में जाकर ये 10 वकालतनामे जाकर साइन करवा के लाएँ, ताकि उनकी भी ज़मानत उस मुलज़म की करवानी पड़ेगी। अब होया पकड़ा किस में गया, मोटरसाइकिल चोरी में। अब मोटरसाइकिल उसने किसी तीसरे बंदे से 7,000 की ख़रीदी थी, वो मोटरसाइकिल निकली चोरी की। अब ये पकड़ा गया, इसने कहा यार मैंने फ़लाने बंदे से लिया है। अब वो पुलिस वाले उसके पास गया, उसको भी पकड़ लिया, उससे भी जो भी मिल मिला के उसने फ़ायदा लिया, लेकिन इसके ऊपर 8-10 पर्चे डाल दिए बग़ैर शनाख्त परेड के। मुद्दई ने आया, स्टेटमेंट लिखवाई, मेरा मुलज़म है जी। ये तरीक़ाकार नहीं ठीक है, और इसको इसी चीज़ को रोकने के लिए ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने इस चीज़ को गैर कानूनी करार दिया। दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।